नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जेएमएस क्लासेस। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल के विषय में पूरे डीपली से समझने वाले हैं और हम लोग एक एक चीज़ को कवर करेंगे दोस्तों, वर्ग और वर्गमूल के विषय में। तो सबसे पहले ये चीज़ जानना जरूरी है कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। आइए समझ लेते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे आपको बोलेगा कि 4 का वर्ग बताओ, धड़ाक से क्या करना है, धड़ाक से 4 गुना 4 बराबर 16। आपको कहेगा कि 5 का वर्ग बताओ, तो धड़ाक से 5 गुना 5 बराबर 25। अगर आपको कहेगा कि 25 का वर्ग बताओ, तो उसी से उसको गुना कर देना है। 25 गुना 25 बराबर 625। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों। पहली बात ये हो गई कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी संख्या का घात 2 होता है, पावर 2 होता है, तो आप समझिएगा कि ये जो है उस संख्या का वर्ग है। वर्ग होने के लिए पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए, अगर 2 का पावर हम 2 करते हैं तो कहने का मतलब क्या है, मतवा पे 2 मतलब इसको कै बार गुना, 2 बार गुना। कै बार गुना, 2 बार गुना। तो 2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो गया इसका 4 क्या है, वर्ग है। 4 क्या है, वर्ग है। अब देखिए 3 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 3 गुना 3 बराबर 9। 9 क्या है, वर्ग। अब हम लोग वर्गमूल को समझते हैं। वर्ग को समझ गए। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देंगे तो प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का हम लोग वर्ग कहेंगे। वर्गमूल। अब हम लोग आ जाते हैं वर्गमूल में। वर्गमूल किसे कहते हैं कि अब देखिए ये जो 4 आया, किसका वर्ग करके 4 आया, तो 2 का वर्ग करके 4 आया। किसका वर्ग करके आया, 2 का वर्ग करके आया। तो 2 हमारा वर्गमूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्गमूल। जैसे 9 है तो 9 किसका वर्ग करके 9 आया है, तो 3 का वर्ग करने पर 9 आया है, तो 3 हमारा वर्गमूल कहलाएगा। तो वर्गमूल कहने का मतलब ये होता है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। अगर इसका वर्ग करें तो ये मूल संख्या क्या हो जाए, या इसका वर्ग करने पर, वर्गमूल करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए। आपको सीधे में ये समझना है कि अगर हम किसी को 2 बार गुना करते हैं तो प्राप्त गुणनफल को वर्गमूल कहते हैं। तो जिसको हम 2 बार करते हैं, गुना करते हैं, उसी को हम लोग वर्गमूल भी कहते हैं। जैसे कि 9 एक वर्ग संख्या है। अब इसी का कहेगा कि वर्गमूल बताइए, तो किसका वर्ग करने पर 9 आया है, 3 का वर्ग करने पर 9 आया है। तो 3 एक वर्गमूल संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, वर्गमूल। जैसे आप यहाँ देख लीजिए 16 का वर्गमूल 4 है। क्यों भैया 4 है, क्योंकि 4 का वर्ग करने पर कितना आता है, 16 आता है। तो इसीलिए इसका वर्गमूल क्या है, 4 है, क्योंकि 4 का वर्ग करने पर 16 प्राप्त होता है। अब दूसरी बात यह है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √16 बराबर 4। √16 कहने का मतलब यह क्या है कि 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट दोनों दुश्मन होता है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग कि परिपूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। परिपूर्ण वर्ग कहने का मतलब परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं। कोई प्राकृत संख्या तभी परिपूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या होती है जब वह संख्या किसी प्राकृत संख्या का क्या हो, वर्ग है। कोई भी प्राकृत संख्या तभी यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या होगा जब वह किसी संख्या का वर्ग हो, अन्यथा नहीं। जैसे 16 4 का वर्ग है, तो कहने का मतलब वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आपको कहेंगे 25 5 का वर्ग है, तो कहने का मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 6 का वर्ग है, तो कहने का मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी में आपको कह दिया 22, ले भैया 22 किसी का वर्ग है, नहीं है। 22 किसी का वर्ग नहीं है, तो कहने का मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में दे दे 22 दे दे, 25 दे दे, 30 दे दे, ठीक है, 32 दे दे, कहेगा कि इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या को बताइएगा। पूर्ण वर्ग संख्या को आपको समझना है कि इसमें किसी का वर्ग करने पर, यानी कि ये संख्या को हम लोग देखेंगे कि ये किसका वर्ग है। कोई संख्या ऐसा है जो किसी का वर्ग है, जैसे कि देख रहे हैं 22 किसी का वर्ग है, नहीं है, कहने का मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 30 किसी का वर्ग है, कहने का मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 32 किसी का वर्ग है, कहने का मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन 25 5 का वर्ग है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आगे हम लोग दोस्तों इसी को समझते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या को आगे समझते हैं। आइए देखते हैं।
ये पूर्ण वर्ग को समझते हैं। तो पूर्ण वर्ग में हम लोग देखें कि अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो वो किसी ना किसी का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो अब दोस्तों एक चीज़ और भी इसमें रखता है कि किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है। ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी संख्या, जैसे कि आप मान लीजिए कि 4 गो ऑप्शन में आपको संख्या दे दिया है कि ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है कि 237, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया है आपको, समझ जाइए कि 125, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दे दिया है आपको कि 2, 3, 7, 8 होता है ना, तो मान लीजिए कि 122, और ऑप्शन नंबर डी में आपको दे दिया है कि 188। तो अब इनमें से कहेगा कि कौन सा संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब आप देख लीजिएगा कि इसमें ऑप्शन ए से हम छांट देंगे। यहाँ 125 हटा दीजिए, 25 रहने देते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ हम ऑप्शन ए से छांट देंगे। कहिए कैसे, कि सबसे पहले किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसका इकाई अंक में कभी भी भैया इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। 2, 3, 7, 8 नहीं आता है, इस बात का गांठ बना के रख लीजिए। 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। तो अब आप इसमें देखिएगा कि इसमें 7 है, तो ये भी किसी संख्या का जो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें 2 है इकाई अंक, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें 8 है इकाई अंक, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, 5 है इकाई अंक, ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसी टाइप से हम लोग को टाइम का बचत होता है जब ये सब हमको पता होता है। तो ये चीज़ समझ गए। दूसरी बात अब हम लोग समझते हैं कि अगर आप किसी भी संख्या का, भैया समझिए, अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका जो वर्ग करने के बाद जो अंक आएगा, जो संख्या आएगा, वो जो है उसके दुगुने के बराबर या तो दुगुने से एक कम होगा, दुगुने से एक कम होगा। इस बात को समझते हैं। अगर आप मान लीजिए कि एक अंक का कोई जो है ना, एक अंक का संख्या का वर्ग कर रहे हैं, इसमें देखिए 2 है लेकिन क्या गो अंक है, एक ठो ना अंक है, तो इसका जो होगा संख्या, इसका जो वर्ग करने पर आएगा या तो इसके दुगुने से बराबर होगा। हम क्या अंक का कर रहे हैं, एक अंक का कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं एक अंक, कोई भी एक संख्या एक अंक का, तो इसका जो वर्ग करेंगे या तो इसके दुगुनों के बराबर या तो दुगुने से एक कम होगा। यानी कहने का मतलब अगर आप एक का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, एक होता है। तो एक काय गो संख्या है, एक ठो संख्या है, काय ठो संख्या है। अगर आप कोई भी 2 अंक वाला संख्या का स्क्वायर करते हैं, 2 डिजिट नंबर का, ठीक है, 2 अंक वाला किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, तो अब आप देखिएगा इसका जो स्क्वायर होगा, यानी कि 2 गो अंक में आप मान लीजिए कि 10 को ले लेते हैं, ठीक है, 10 को ले लेते हैं, तो 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 10 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो उसी टाइप से 2 अंक वाला का अगर आप करेंगे, इसका या तो 4 गो अंक होगा उसमें, या तो 4 से एक कम 3 गो अंक होगा। काय ठो अंक होगा, 3 ठो अंक होगा। यहाँ पर देख लीजिए 10 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसमें काय ठो अंक है। तो अब अगर आपको इसी टाइप में अगर आपको चुन के दे दिया कि मान लीजिए कि कह दिया कि 2 अंक वाला कोई संख्या दे दिया, कह देगा कि इसका स्क्वायर बताइए, तो सबसे पहले आपको संख्या में दे दिया है कि आपको स्टार स्टार स्टार, उसके बाद दे दिया है मान लीजिए कि इकाई अंक पे उसका आपको 3 दे दिया है, ठीक है, फिर आपको स्टार 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 स्टार, मान लीजिए स्टार मतलब कोई संख्या दे दिया है, तो अगर आपको फिर जो है स्टार स्टार स्टार, ठीक है, 5 को दे दिया है। फिर यहाँ पर जो है मान लीजिए कि यहाँ 2 दे दिया है, उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि 7 दे दिया है, और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है 3 गो संख्या है, और यहाँ पर आपको 0 दे दिया है। तो अब बताइए कि ये भी संख्या ही है कोई ना कोई, लेकिन हम सिर्फ इकाई अंक पे कोई ना कोई संख्या पुट कर दिए हैं। अब बताइए कि इनमें से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और 2 अंकों की संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहली बात, अगर हम 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका जो वर्ग निकलेगा या तो उसमें 4 गो अंक रहेगा या तो उसमें 3 गो अंक रहेगा। सबसे पहले या तो उसमें 4 गो अंक रहेगा या तो उसमें 3 अंक रहेगा। तो इसमें देखिए काय गो संख्या, 1 2 3 4 5 गो संख्या, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये भी नहीं हो सकता है। अब भैया बच गया ये दोनों। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ 3 संख्या है, लेकिन इकाई अंक पे क्या है, 3 है। तो जिस भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 होता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। और किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो वो जो है उसके इकाई स्थान पर क्या हो सकता है, यानी कि 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। अब बचा कौन,
बचा लास्ट में ये, तो ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम लोग इससे आगे जो देखेंगे दोस्तों, इससे आगे हम लोग, अब आप लोग बात समझ में आ गया। अगर हमको 3 अंक का कोई भी 3 गो अंक है, अगर उसका हमको कहेगा स्क्वायर करने के लिए 3 अंक का, अब इसमें कहेगा कि इसके स्क्वायरों की संख्या स्क्वायर करने पर इसमें कै गो संख्या रहेगा, तो 3 गो अंक है, या तो इसमें 6 संख्या होगा, या तो इसमें 5 संख्या होगा, या तो इसमें 6 संख्या होगा, या तो इसमें अगर 4 गो अंक है कोनो भी, 4 गो अंक है कोनो भी, ठीक है। अब कहेगा इसका स्क्वायर करने पर कै ठो संख्या आएगा, या तो इसमें 8 संख्या आएगा, या इसमें 7 संख्या आएगा। इसका जब हम लोग वर्ग करते हैं, या तो 8 संख्या आएगा इसमें, या इसमें कितना 7 नंबर आएगा, 7 संख्या, 7 डिजिट आएगा। कितना संख्या आएगा? 7 संख्या आएगा। अब हम लोग कुछ ट्रिक से सीखते हैं स्क्वायर निकालने के लिए, कि ट्रिक से फटाफट कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो उससे आइए इससे आगे देखते हैं हम लोग ट्रिक से। आइए दोस्तों, कुछ संख्याओं के वर्ग हम लोग चुटकियों में निकालने के लिए सीखते हैं। जैसे आपको संख्या आएगा तैसे आपके दिमाग में घंटी बजेगा। क्या बजेगा? घंटी बजेगा कि इस संख्या का वर्ग ये होगा। तो देखिए कैसे, ट्रिक से। कैसे? ट्रिक से। जैसे हम 1 वाला संख्या लेते हैं, अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। वही अगर आप डबल 1 का स्क्वायर करते हैं, देखिए हम फटाफट तुरंत लिख देंगे, डबल 1 का स्क्वायर करेंगे 2 1, यानी कि 1 2 1। अगर हम ट्रिपल 1 का स्क्वायर करते हैं, ट्रिपल 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। अगर हम 4 2 1 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। अब देखिए, अब सोचते हैं कि कैसे कर लेते हैं फटाक से, तो बहुत ही इजी ट्रिक है। अब अगर आपको 1 वाला कोई भी संख्या दे दे, कि जैसे कि 1 दे, 11 दे, 111 दे, 1111 दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना ये है कि 1 का ठो है, 1 का ठो है, तो 1 यहाँ पर 1 ठो था, 1 ही था। अगर 2 रहेगा तो हमको 2 तक जाना है, इंक्रीज करना है, फिर हमको डिक्रीज कर देना है, यानी कि इधर से बढ़ना है, फिर वहाँ से गिर जाना है नीचे। समझ रहे हैं मेरे बात को? यहाँ अगर आपको 3 ठो 1 दे दे, तो यहाँ 1 2 3 चलेंगे, फिर 2 1 2 1। अगर 4 ठो 1 दे दे, 1 2 3 4 3 2 1। अगर 5 ठो 1 दे दे, हमको कै ठो 1 दे दे, 1 2 3 4 5। अगर हमको 5 ठो 1 दे दे, 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1, फटाक से बन जाएगा, है कि नहीं दोस्तों? यहाँ से देखिए, अगर हमको 5 ठो 1 दे देगा तो 1 2 3 4, यानी 5 तक गए, फिर वहाँ से 4 3 2 1, 4 3 2 1। अब आ जाइए हम लोग 9 वाला समझते हैं, 9 का समझते हैं। अगर आपको 9 का स्क्वायर दे दे, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। कितना हो जाएगा? वही अगर आपको 9 का स्क्वायर दे दे, 9 का स्क्वायर दे दे, तो 9801, 9801। अगर आपको 999 का स्क्वायर दे दे, तो यहाँ से करना क्या है? 998001। अगर आपको 429 का स्क्वायर दे दे, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, 999 0001। अगर आपको 5 टो 9 का स्क्वायर दे दे, कितना 9 का स्क्वायर दे दे? 5 टो 9 का स्क्वायर दे दे, तो यहाँ से 4 टू 9 देना है, और क्या 8 4 टो 01। कुछ समझे दोस्तों? यहाँ से देखिए हम लोगों का ट्रिक बन जाता है कि आपको 8 और 1 को पकड़ के चलना है। 8 और 1 को क्या करके चलना है? पकड़ के चलना। अगर हमको 999 दिया है तो यहाँ हम सिंगल 9 देंगे, और जो है 8 और जो है 1 के बीच में 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? अगर यहाँ 999 दिया है तो आपको सिंगल, यानी कि इससे एक कम 9 और 0 बैठाना है हमको, इससे एक कम। जैसे 2 ठो 9 दिया है तो 1 ठो 9 यहाँ दे दिए, 1 ठो 0 यहाँ दे दिए। अब यहाँ पर दिए 3 ठो 9 दिया है तो 2 ठो 9 यहाँ दे दिए, 2 ठो 0 यहाँ बैठा दिया। 8 और 1 के बीच में 4 ठो 9 दिया है तो 3 ठो 9 यहाँ दे दिए, 3 ठो 0 यहाँ बैठा दिए। 5 ठो 9 दिया है, 4 ठो 9 यहाँ दे दिए, 4 ठो 0 बैठा दिए। तो इस तरह से हम लोग का बन जाता है 9 वाला का स्क्वायर। कौन सा वाला का स्क्वायर? 9 वाला का स्क्वायर हम लोग इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अब आइए हम लोग देखते हैं 3 का स्क्वायर वाला। अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता होगा? 9 आता होगा। तो यहाँ से हम लोग 0 पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 0 पुट कर देते हैं। तो अगर आपको कहेगा कि 3 का स्क्वायर बताइए, 3 का स्क्वायर बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1089। यहाँ पर 9 रहबे करेगा, लेकिन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? अगर आपको कहेगा कि 3 ठो 3 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या कीजिएगा? 110889, 88, यानी यहाँ पर 0 और 9 रहेगा ही। बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? यहाँ 1 बढ़ेगा और 8 बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अगर आपको कह दे कि 4 ठो 3 का स्क्वायर बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 ठो 1 के बाद क्या होगा? 0, उसके बाद 0, और जो है 3 ठो 8 9।
यानी यहाँ जाए ठोकेगा उससे एक कम हमको जो है 1 बैठाना है और यहाँ 8 बैठाना है, फिर 9। अगर आपको कह दिया 5 ठो 3 का स्क्वायर बताइए, 5 ठो 3 का स्क्वायर बताना है, तो 4 ठो 1 0 और 4 ठो 8 9, यहाँ तक। आइए इससे हम लोग आगे अब जो है दोस्तों देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ये वाला 6 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर हम लोग करते हैं कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 36। 36 को पकड़ के रखना है, 36 को पकड़ के। अगर इसी में हमको दे दिया डबल 6 का स्क्वायर, तो इधर से इसका बड़का यानी कि पहले लगाना है 4, 36 को रखना है पकड़ के, इस बीच में लगा देना है 5, 3 और बीच के यानी 6 के बीच में क्या लगा देना है 5 लगा देना है। अगर आपको दे दिए कि 666 का स्क्वायर बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 ठो 6 दिया है ना, तो यहाँ पे 2 ठो 4 और 3 के बीच में 2 ठो 5 6। अगर आपको 4 गो 6 का स्क्वायर दे दे तो कुछ नहीं करना है, 3 ठो यानी 4 गो दिया है तो हमको 3 ठो 4, उसके बाद 3 के बाद 3 ठो 5, कै ठो 5 3 ठो 5 6। अगर आपको 5 गो 6 का स्क्वायर दे दे, 5 गो 6 का स्क्वायर दे दे तो कुछ नहीं करना है, 4 ठो 4 4 ठो 4 3 दे के 4 ठो 5 4 ठो 5 फिर 6। तो यही था हम लोग का। अगर आपको इन संख्याओं का वर्ग देगा दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि आज के बाद से आपका एक भी मिस नहीं होगा, और आशा ये भी करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, आज का क्लास। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक नहीं JMS क्लासेस बाय तिलकुश सर।